दीपक ने जब जेल का जिक्र किया तो सानिया हैरान रह गई। अभय खुद दीपक को वहां देखकर चौंक गया था और तभी एक लड़की वहां आई। दीपक उसका हाथ पकड़कर अभय से बोला, अभय, कामनी तो याद होगी तुम्हें, हम दोनों शादी करने वाले हैं। दीपक, तुम जानते हो अभय को? हाँ सानिया, अभय, मैं और कामनी एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे। इनफैक्ट हम एक ही क्लास में थे। तुम इससे शादी करना चाहती हो इसीलिए बता रहा हूँ सानिया। कॉलेज में अभय ने हमारी क्लास के एक बेचारे लड़के को बड़ी ही बेरहमी से जान से मार दिया था। वह मर्डरर है, ये बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। एक खूनी से उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। एक्सक्यूज मी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। सानिया ने अभय को घूरा और गुस्से में वहां से चली गई। अभय उसके पीछे आते हुए चिल्लाया, सानिया सॉरी। अभय, शट योर माउथ। तुम कितने बड़े झूठे हो ये तो मुझे आज बिल्कुल क्लियर हो गया। वेट, आई विल टेल एवरीथिंग टू पापा। अभय सोचने लगा, इसको मिस्टर राठौड़ से बात करने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन सानिया से पहले उसके पास पहुंचकर उन्हें समझा तो सकता हूँ। वही सानिया के मन में भी यही बात थी। बहुत तेज है ये आदमी। अब इसने मुझसे पहले पहुंचकर पापा को पटा लिया तो? नहीं, मुझे इससे पहले पापा के पास पहुंचना पड़ेगा। दोनों को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए पूरे रास्ते दोनों में होड़ मची रही और फ्लाइट लैंड होने के बाद शुरू हुई असली रेस। दोनों एयरपोर्ट से अपनी अपनी कारों में निकल चुके थे और उसे दौड़ा रहे थे। यू कांट विन सानिया। और अभय ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद विशाल राठौड़ के घर के सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से सानिया बाहर निकली और भागते हुए घर के अंदर गई। अभय की कार नहीं है यहाँ। यस, इसका मतलब वो अभी तक पहुंचा ही नहीं। वो पहुंचे उससे पहले पापा से बात करनी होगी। पापा? सानिया अपने पापा को आवाज लगाती हुई उनके ऑफिस में चली गई, लेकिन अभय को वहां बैठा देखकर हक्की बक्की रह गई और उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अभय ने उसे देखकर डेविल स्माइल दी। विशाल सख्त लहजे में बोला, आर यू क्रेजी सानिया? इतनी सी बात पर भी कोई एंगेजमेंट तोड़ता है? सानिया को समझ आ गया था कि अभय ने फिर से विशाल को कोई पट्टी पढ़ा दी। अभी पापा पर अभय का जादू छाया हुआ है। जो भी बोलूंगी पापा नहीं मानेंगे। अब इसका एक ही रास्ता है। सानिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई और अभय ने भी चैन की सांस ली। लेकिन तभी उसका फोन बजा। बोलिए मिस्टर ओबरॉय। सर, आपको इसी वक्त ऑफिस आना होगा। यहाँ आपकी एक्स मदर इन लॉ ने पूरे ऑफिस को सर पर उठा लिया है। ये औरत सुधरे की नहीं। मिस्टर ओबरॉय, आप बस 10 मिनट और झेल लीजिए, मैं पहुंचता हूं। जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसे दूर से एक कैबिन से रेणुका के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और कैबिन के बाहर कई एम्प्लॉइज इकट्ठा थे। ये फालतू का तमाशा बंद कीजिए मिसेस सिंघानिया। यहाँ क्यों आई हैं आप? मेरी बेटी का हक का हिस्सा मांगने। हिस्सा? कैसा हिस्सा? इस ऑफिस का। मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी थी, तो डिवोर्स के हर जाने के तौर पर तुम्हें इस कंपनी का आधा हिस्सा रिया को देना चाहिए। लगता है उम्र के साथ आपका दिमाग सठिया गया है मिसेस सिंघानिया। ये कंपनी मैंने डिवोर्स के बाद खरीदी है, तो इसमें से कैसा हिस्सा? मैं हिस्सा लेकर जाऊंगी, वरना भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। मिस्टर ओबरॉय, आप पुलिस को कॉल करिए। रेणुका अभय की धमकी और पुलिस का नाम सुनकर डर गई थी। वो बाहर निकलते हुए बोली, अभी तो जा रही हूँ, पर देखना विशाल राठौड़ की बेटी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हरगिज नहीं होने दूंगी। रेणुका वहां से जा चुकी थी। तभी अभय ने जो बोला उससे सबके होश उड़ गए। मिसेस सिंघानिया, इतनी दूर से आपको खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक काम करिए, अपनी बेटी प्रेरणा को भी साथ लेकर जाइए। मिस्टर ओबरॉय, प्रेरणा का टर्मिनेशन लेटर और 1 महीने की सैलरी देकर उसे और उसकी मम्मी को रवाना कीजिए यहाँ से। कोई ज्यादा नाटक करे तो सिक्योरिटी को बुला लीजिएगा। यहाँ अभय अपनी होने वाली जीत के बारे में सोचकर खुश हो रहा था और वहां सानिया अपनी फ्रेंड अंकिता से मिलने चली गई। सानिया, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैंने ये एंगेजमेंट रोकने की बहुत कोशिश कर ली अंकिता, पर कुछ हो ही नहीं रहा। इसीलिए मैंने अब एक प्लान बनाया है जिसमें मुझे तेरी जरूरत है। इसके बाद तो पापा को एंगेजमेंट तोड़नी ही पड़ेगी। क्या चल रहा है सानिया के दिमाग में? क्या है उसका प्लान और क्या मुसीबत लाने वाली है रेणुका? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर।
और बंद आइए बैडएस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।